वैसे तो ये क्वेश्चन ना सबको ही आता है कि ऑप्शनल क्या चूज़ करें यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ऑप्शनल गेम चेंजर वर्क है। ओके, मतलब वो आपका गेम चेंज कर सकता है मेंस के एग्ज़ाम में। तो आपका अगर ऑप्शनल ही सही नहीं होगा तो आप मार्क्स कैसे गेन करोगे? सो हाय, माय नेम इज़ खुशबू एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू चूज़ ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। सो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगी। एक, कि आप अगर ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं तो अगर आपका कोई बैकग्राउंड रहा है उस ऑप्शनल से रिलेटेड तो आप उसके लिए जा सकते हैं। अगर उस बैकग्राउंड में भी अगर आपको लगता है कि आप उसको आगे तक ले जा सकते हैं 3-4 साल के लिए और साथ में आपको इंटरेस्ट भी है तो आप यू कैन गो विद दिस। ओके, तो ये आपको बहुत जल्दी उस ऑप्शनल को कवर करने में हेल्प करेगा। साथ में आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसमें अपना बीटेक, बीए, बीकॉम वगैरह कुछ ना कोई ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट आपने किया होगा पहले से। तो यहाँ पे अगर आप अपना बैकग्राउंड लेते हैं, बैकग्राउंड से कोई सब्जेक्ट उठाते हैं जो कि आपने कभी अपने ग्रेजुएशन में या फिर अपने 11th एंड 12th क्लास में पढ़ा हो, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि ऑप्शनल जो होता है ना वो ये माना जाता है कि एग्ज़ाम में ऑप्शनल जो है वो आपका मेंस लेवल में, मेंस का जो लेवल है उसका ऑप्शनल का, उसमें आपका बैचलर का तो आता ही आता है, साथ में मास्टर्स का भी आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, मतलब आपकी जो नॉलेज होती है वो मास्टर्स तक की होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। बाकी बैचलर से भी आप कर सकते हैं। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने सीए किया हुआ था और उन्होंने फिर आगे कॉमर्स का ऑप्शनल लिया। ठीक है, कॉमर्स ऑप्शनल लेके उन्होंने बहुत अच्छा रैंक लेके आए फिर वो। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू। ओके, और अगर अगर आपको लगता है कि आपको बैकग्राउंड से रिलेटेड जाना है, ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, तो आप उसके लिए कैसे जा सकते हैं? तो बैकग्राउंड से रिलेटेड ये है कि पहले तो आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि आप उसे उस बैकग्राउंड सब्जेक्ट को 3 से 4 साल तक ले जा सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कितने सालों तक हमारे साथ रहेगा। ओके, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं, या मैं तो ये भी चाहती हूँ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, बट व्हाट इफ़ अगर आपका 2 या 3 साल आपको उस ऑप्शनल को ले जाना पड़े, तो विल यू डू दिस? ओके, और उसका सिलेबस क्या आपका मैच कर रहा है? अगर जैसे किसी ने बोला कि वो उसका मैथ्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड 11th एंड 12th मैथ्स रहा है, लेकिन जब वो अपने मैथमेटिक्स ऑप्शनल का, ठीक है, उसका सिलेबस देखता है तो उसे लगता है कि यार ये तो बहुत टफ है उसके लिए, तो वो चीज़ नहीं लेना चाहेगा, वो ऑप्शन लेना नहीं चाहेगा वो। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी मेंस ऑप्शनल एंड उसका पीवाईक्यू एनालिसिस। मतलब आप देख लीजिए कि यूपीएससी उस ऑप्शनल से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है पीवाईक्यू में। 5 इयर्स का पीवाईक्यू उठाइए, थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस कर लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये भी होता है क्वेश्चन कि चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गया कि ऑप्शनल के लिए हम ये क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, बट ऑप्शनल कब हमें चूज़ करना चाहिए ये तो कोई बताता ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको एक एनालिटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच दी है। अगर आपका जीएस सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आपने अपना जीएस सब्जेक्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए, गो थ्रू कर लिया है, मतलब अगर आपने 3 महीने अच्छे से देख के अपना जीएस का सब्जेक्ट कर लिया है, एनसीईआरटी पढ़ ली है, वन टाइम ओनली, ठीक है, तो आपको जीएस की नॉलेज हो गई है इसका मतलब। और अगर जीएस की नॉलेज हो गई तो आपको अपना इंटरेस्ट भी समझ में आ गया होगा कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट की तरफ इंक्लाइन कर रहा है। ठीक है, और जिस भी सब्जेक्ट की तरफ इंक्लाइन कर रहा है आप उन सब्जेक्ट्स को पिक कर सकते हैं, उनके सिलेबस को देख सकते हैं, उनके पीवाईक्यूज़ को देख सकते हैं, और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है वो बस रैंडम नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ 6 मंथ्स से लेके 8 मंथ्स का नहीं होना चाहिए। इट शुड बी 2 to 3 years। दिमाग में लेके चलना होगा आपको कि 2 से 3 साल आपको उस ऑप्शनल को देना है, तो क्या आप दे सकते हैं? उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आप उनके साथ आगे चल सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो ऑप्शनल है ना वो उसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है, और दोनों पेपर 250 मार्क्स ईच होता है, तो 500 का ऑप्शनल है गाइज। आप ऑप्शनल को ईजी और लाइटली नहीं ले सकते हैं।
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जीएस बेस्ड सब्जेक्ट कोई अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो मेरा बीकॉम का रहा है, बीकॉम का, बट मैंने क्या किया कि मैंने पीएसआईआर ऑप्शनल चूज़ किया। यस, मेरा जो ऑप्शनल है वो पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। मैंने अपने लाइफ में कभी भी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, एवर आईआर नहीं पढ़ा है। उसके बावजूद भी मैंने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, उसके बहुत सारे हैं रीजंस जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे ये जो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि हमें जीएस बेस्ड सब्जेक्ट को क्यों चूज़ करना चाहिए एज योर ऑप्शनल। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दी है। एक तो वो ओवरलैप करता है आपके किसी न किसी जीएस सब्जेक्ट से, ठीक है। दूसरा, आपने जब अपना बेसिक कवर कर लिया है एक बार, जैसे मैंने आपको बताया कि जीएस सब्जेक्ट्स को एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार अपने जीएस के जो भी सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, और साथ में इको, इन्वायरमेंट, एक बार इन्हें गो थ्रू कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, आप फैमिलियर हो जाएंगे उन सारे टॉपिक से, उन सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ऊपर से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कौन से जीएस बेस्ड सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा जा रहा है। जैसे मेरा जो था वो पॉलिटिकली ज़्यादा जा रहा था, ठीक है, एंड आईआर के लिए आई वॉज लाइक कि मुझे मैपिंग करना अच्छा लगता है और थोड़ा मेरे को फॉरेन पॉलिसी में भी थोड़ा अच्छा लग रहा था पढ़ के, ठीक है। तो मेरे को इवन दो मुझे न्यूज़पेपर्स पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था, तो इसीलिए भी मैंने अपना ये कंटिन्यू रखा। उसके बाद में आपका कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है एसए में भी, जो भी आप जीएस बेस्ड सब्जेक्ट लेते हैं अपने ऑप्शनल के लिए, क्योंकि आप इतना इंटेंस स्टडी करते हैं ऑप्शनल के लिए, तो वो आपको एसए में भी हेल्प करता है। उसके रिसोर्सेज है कि नहीं है ये आपको ज़रूर देखना होगा। अगर आपने जीएस बेस्ड कुछ ले भी लिया सब्जेक्ट, मान लीजिए आपने ले लिया साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी ले लिया सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल, ठीक है। तो साइकोलॉजी के लिए वो उतने अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्या? आपको कोचिंग करनी है क्या? आपको उतना अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको 3 से 4 साल दे सकते हैं। मतलब जो ऑप्शनल होता है ना वो एक तरीके से आपका ना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह होती है। आपको उसे टाइम देना पड़ता है, आपको उसके साथ डेट करना पड़ता है, आपको उसको समझना होता है, तब जाके वो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शनल को बहुत वाइसली चूज करना चाहिए, जस्ट लाइक अ लाइफ पार्टनर इन योर लाइफ, इट्स अपार्ट फ्रॉम दिस। तो इसीलिए मैं आपको यही बता रही थी कि आपका ऑप्शनल इतना अच्छा, इतने राइट तरीके से आप चूज़ करो अपना ऑप्शनल कि प्री और मेंस के टाइम पे आप उसे आराम से कर पाएँ, ठीक है। और उसकी करंट अफेयर्स, उसके आंसर राइटिंग आप इजीली कर पाएँ। तो 4 चीज़ें क्या हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ। एक तो ओवरलैप, ठीक है, एक फैमिलैरिटी, ठीक है, एक तो हो गया इंटरेस्ट, और एक हो गया रिसोर्सेज, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है एक ऑप्शनल को चूज़ करने के लिए, जीएस बेस हो या फिर आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स के थ्रू जाना है या फिर जीएस जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू जाना है। बाकी अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मुझे मेरे मेल आईडी पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं।